नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपने एसएसटी का जो टॉपिक है जल संसाधन क्लास 10 का कक्षा 10 का जो एसएसटी का चैप्टर आपके जल संसाधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज। जल संसाधन क्या है? जल जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। संसाधन क्या है? संसाधन उसको बोलते हैं जिसको जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं को, यानी जो भी चीजें जिस चीज से अपनी जरूरतें पूरी हो रही है वो क्या है? संसाधन है। तो जल से अपनी बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो रही है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो अब अपने बात करते हैं, थोड़ा सा जल के फैक्ट पे बात कर लेते हैं कि पूरी पृथ्वी है, जैसे इस पूरी के ऊपर मान के चलो आप कि 71% यानी 71% तो है जल क्षेत्र, और बाकी जो बचा 29% वो है स्थल। तो अब ये जो 71% जल है ये कितना है? किस तरीके से? इसके अंदर देखो दो प्रकार का है, एक तो है लवणीय जल और एक है अलवणीय जल। अब लवणीय जल के अंदर अपने किसको शामिल कर सकते हैं? लवणीय यानी जो खारा पानी है, और अलवणीय जो पीने योग्य है, यानी शुद्ध जल बोल सकते हैं, या जो पीने योग्य जल है, साफ जल। अब जो खारा है ये है समुद्र और महासागर के अंदर, समुद्र प्लस महासागर जो हिस्सा है जिसका 97.5% यानी 97.5% जो पानी है वो खारा है और समुद्र और महासागर के अंदर। बाकी जो बचा यानी 2.5% पानी वो है अलवणीय, जो खारा नहीं है। अब इसका भी 2% का भी क्या है? 70% हिस्सा जो है वो तो है 70% हिस्सा जो है पानी का वो है बर्फ के रूप में, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर। यानी बर्फ के रूप में 70% पानी जो साफ पानी वो भी, और बाकी जो 30% बचा, 30% से भी कम पानी जो अपने पास है वो है भूजल के अंदर। तो ये है जल। तो अपने बात करें, देखो धरती के ऊपर टोटल जो है 71% भाग पे जल है और शेष जो 29% है उसके ऊपर स्थल है। अब 71% पानी है वो दो के अंदर है, एक तो लवणीय है, दूसरा लवणीय, अलवणीय और लवणीय। अलवणीय पानी वो है जिसके अंदर खारापन नहीं है, जिसको अपने पी सकते हैं, और लवणीय जल वो है जो खारा है। तो लवणीय जल है वो सबसे ज्यादा है, 97.5% इसकी मात्रा है, इसकी टोटल ऐसी 71% है। उसके अंदर समुद्र और महासागर के अंदर 97.5% है। बाकी जो बचा 2.5% वो है अपने पीने योग्य पानी, और वो भी 70% हिस्सा ग्लेशियर के अंदर यानी बर्फ के रूप के अंदर जमा पड़ा है, और 30% जो पानी है वो भूजल स्तर के अंदर अपने को मिल रहा है। ये है छोटा छोटा इसका फैक्ट। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो जल संसाधन का आपको पता है, संसाधन यानी संसाधन किसको कह सकते हैं? तो अपने संसाधन की अगर बात करें तो जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, यानी जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसको अपने क्या बोलते हैं? संसाधन। और जल के बिना तो अपना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल को जल संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो संसाधन है। फिर अपने पानी की बात की, इतना परसेंट है, तो एक बार नोट डाउन करो इसको। अब करते हैं अपने आगे, पॉज करना समझिए। अब नेक्स्ट है चैप्टर शुरू करते हैं अपने जल दुर्लभता। अब दुर्लभता का मतलब क्या होता है? दुर्लभता का मतलब ऐसी चीज जो मिलनी मुश्किल हो। तो मिलनी मुश्किल यानी जल अपने अभी देखा 71% भले ही हो, लेकिन उसका 2.5% पीने योग्य है, और उसमें से भी 70% से अधिक जो है वो ग्लेशियर के रूप में। तो जल दुर्लभता जो है, जल दुर्लभता के दो पक्ष आते हैं। एक तो आता है मात्रात्मक पक्ष, और दूसरा आता है गुणात्मक पक्ष। मात्रात्मक पक्ष के अंदर अगर बात करें कि जल दुर्लभता का कारण क्या है, जल की कमी आने का कारण क्या है, तो एक तो है बढ़ती हुई जनसंख्या। इसमें अपने टॉपिक लिखेंगे, एक तो है बढ़ती हुई जनसंख्या जिसके कारण जल दुर्लभता आती है। दूसरा है सिंचाई के लिए अत्यधिक जल का उपयोग, जल का उपयोग। जल का दुरुपयोग। चौथा है समाज के विभिन्न वर्गों में
जल का असमान वितरण। ये 4 टॉपिक है इसके। जल दुर्लभता आने के, जल दुर्लभता यानी पानी की कमी होती है। पहला मात्रात्मक पक्ष के अंदर बात करते हैं, मात्रा कितनी कितनी कैसे कैसे जल की। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल की जो है बहुत ज़्यादा खपत होती है। दूसरा, सिंचाई के लिए अत्यधिक जल का उपयोग करना। और तीसरा है जल का दुरुपयोग करना, यानी बिना बेवजह ही पानी को गिराना। और चौथा है समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण होना, यानी अलग अलग वर्ग है, अमीर गरीब, उसके हिसाब से पानी जो है उनको अलग अलग असमान वितरण, समान रूप से नहीं वितरित किया जा रहा। दूसरा आता है गुणात्मक पक्ष। गुणात्मक पक्ष के अंदर अपने जैसे बात की, एक तो है अलवणीय जल और दूसरा है लवणीय। तो गुण इसका, यानी गुण के आधार पे, इसकी क्वांटिटी के आधार, क्वालिटी के आधार पे, तो ऐसा जल जो खारा है, जो पीने योग्य नहीं है, वो है इसका गुणात्मक। इसका गुण है, इसको अपने पी नहीं सकते। जो अभी बात की थी जैसे 97.5% जो है वो खारा जल है, ये है इसका गुणात्मक पहलू। लवणीय जो अपने पी सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही जल है। ठीक है, तो ये तो है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता, जल दुर्लभता। अब अपने जल दुर्लभता की परिभाषा लिखते हैं। जल दुर्लभता यानी दुर्लभ ऐसी चीज जो मिलनी मुश्किल हो, तो कमी होना, यानी साफ जल की या पीने योग्य जल की कमी होना। पीने योग्य जल की कमी होना जल दुर्लभता है। जल दुर्लभता, तो ये अपना टॉपिक हुआ जल दुर्लभता। इसके बाद अपने आगे करते हैं कि जल संरक्षण क्या है या जल प्रबंधन क्या है। आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और शुरू करते हैं। देखो, जल संरक्षण क्या है, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन। वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए जल का संरक्षण और प्रबंधन दोनों ही जरूरी है, क्योंकि पीने योग्य जल जो है वो बहुत कम है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। जल को भावी पीढ़ी हेतु बचाए रखने के लिए जल का संरक्षण एवं प्रबंधन अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। और एक ऐसा अनुमान है, आंकड़ा है कि 2025 तक भारत जो है वो नितांत जल की कमी का सामना करेगा, बहुत ज्यादा जल की कमी का सामना करेगा 2025 तक। और अगर जल की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर भारत की बात करें तो भारत का नंबर आता है 133वां पूरे विश्व के अंदर। पूरे विश्व में भारत का 33वां स्थान है जल की कमी वाले देशों के अंदर, जहां जल की कमी देखी जाती है। अब अपने बात करते हैं, इसके बाद जल संरक्षण और प्रबंधन हो गया, जल दुर्लभता हो गया। अब अपने बात करते हैं बाढ़ क्या, बांध। आगे अपने बात करते हैं बांध। बांध क्या है, बांध की परिभाषा क्या है, बांध क्यों बनाए जाते हैं, बांध के लाभ क्या है, बांध की हानियां क्या है। बांध, कोई भी नदी चल रही है, ये नदी जा रही है, मान के चलो, इसके यहाँ कोई दीवार बना दी, अवरोध पैदा कर दिया, मिट्टी से, ईंटों से, पत्थरों से, पक्का, कच्चा या लकड़ी से, तो ये जो अवरोध है ये इस पानी को रोकेगा और ये पानी ही इकट्ठा होता रहेगा। इस बांध को, इस अवरोध को ही बांध कहा जाता है, यानी जल को जो रोकने का अवरोध पैदा किया जाता है उस अवरोध को ही बांध कहा जाता है। अपने लिखते हैं बांध की परिभाषा। नदी या प्रवाहित जल को रोककर उसमें कोई अवरोध पैदा करना, कोई अवरोध पैदा करना बांध कहलाता है। अब ये तो हो गया बांध क्या है। बांध नदी या प्रवाही जल को रोककर उसमें कोई अवरोध पैदा करना ही क्या है, बांध। अब बांध जो है वो बांध के प्रकार कितने होते हैं, अब अपने करें बात बांध के प्रकार यानी कितने टाइप के बांध हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के बांध होते हैं, कच्चा, पक्का और लकड़ी। कच्चा जिसको तटीय बांध बोलते हैं, तटीय बांध। सेकंड नंबर पे आता है पक्का बांध। 3 नंबर पे आता है लकड़ी का बांध। तो 3 प्रकार के बांध आते हैं। बांध नदी या प्रवाही जल को रोककर उसके अंदर जब अवरोध पैदा किया जाता है, फिर पानी रुक जाता है पीछे, उस पानी के आगे जो अवरोध होता है उसी को बांध बोलते हैं। बांध 3 प्रकार के होते हैं। एक तटीय बांध होता है जिसको कच्चा अपने कह सकते हैं, दूसरा है पक्का और तीसरा लकड़ी का बांध।
तो ये 3 बांध हुए। आगे अपने बात करते हैं बांध के लाभ और बांध की हानियां। अब अपने बात करते हैं अब अपने करते हैं बांध के लाभ, यानी बांध से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला बांध आता है नौ संचालन। नौ संचालन का मतलब कि इसके अंदर नाव वाला काम चल सकता है। दूसरा है सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता तीसरे की बात करें तो यहाँ पे मछली पालन होता है, मछली पालन। चौथा बात करें तो ये पर्यटकों का आकर्षण केंद्र भी होता है, पर्यटक केंद्र। तो इन सब चीजों से देखो विदेशी लोग आएंगे घूमने के लिए, तो विदेशी पैसा भी आएगा। तो ये 3-4 इसके बांध के लाभ है। नौ संचालन, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होना, मछली पालन होना, पर्यटक केंद्र होना। ठीक है, उसके बाद अपने बांध की हानियां देखते हैं। बांध की हानियां क्या है। बांध की हानियों के अंदर अगर मेन बात करें तो यह है लोगों का स्थानांतरण, और दूसरे की अगर बात करें तो अमीर वर्ग यानी भूमिहीन और अमीर और गरीब के अंदर जो है सामाजिक दूरियां पैदा होना। अमीर वर्ग व गरीब में सामाजिक दूरियां पैदा होना। ये है बांध के लाभ और ये है बांध की हानियां। अब अपने आगे बात करती हैं वर्षा जल संग्रहण की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आगे है वर्षा जल संग्रहण, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मतलब कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर जल को वर्षा जल को इकट्ठा किया जाना जहां पे पानी की कमी हो। तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब पानी की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा के जल को संग्रहित करना तथा उसको पीने में काम लेना। और सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान के अंदर फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर खड़ी पत्ती से या छत के ऊपर से सीधा जो है एक पाइप के थ्रू एक टांका बनाया जाता है। टांके के अंदर जो बारिश का पानी इसको इकट्ठा किया जाता है, इसको बोलते हैं राजस्थान के अंदर वर्षा जल संग्रहण करना। ठीक है, तो ये आज आपका तीसरा जो टॉपिक था जल संसाधन, ये पूरा हुआ। इसके अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ी। शुरुआत के अंदर क्या पढ़ा, इतना % पानी है धरती के ऊपर, कितना स्थल है, कितना जल है। इसके बाद उसके अंदर लवणीय कितना है, अलवणीय कितना है, फिर जल दुर्लभता पढ़ी। उसके बाद हमने जल संरक्षण पढ़ा, फिर प्रबंधन पढ़ा। इसके बाद बाढ़ के प्रकार पढ़े, बांध के प्रकार पढ़े, बांध क्या है ये पढ़ा। ठीक है, इसके बाद अपने जल संग्रहण वाली पत्ती पढ़ी, जल संरक्षण प्रबंधन पढ़ लिया। तो आज का ये टॉपिक आपका पूरा। अगर इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट छोड़ सकते हो। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में।